नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं मैथ क्लास 10th की जो प्रश्नावली है 3.2 इसके हम क्वेश्चन करा रहे थे। हम 5 नंबर क्वेश्चन को आज करेंगे सॉल्व। तो चलिए बिना देरी किए हुए पढ़ते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। और अगर वीडियो पसंद हो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। भाई कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। कह रहा है भाई यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न हो जाती है 9/11। कहने का मतलब भाई आपको एक भिन्न सोचनी है, उसके अंश और हर में 2 जोड़ देना है और वह भिन्न हो जाती है 9/11। और कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो वह भिन्न हो जाती है 5/6 और हमें वह भिन्न ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात कैसे करते हैं आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर हल हमने यहाँ पर सबसे पहले लिख लिया भाई। हल लिखने के बाद में यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना हम वह भिन्न मान लेंगे। माना वह भिन्न x/y के फॉर्मेट में है, यानी x/y है के रूप में है या लिख सकते हैं। आपको बढ़िया तरीके से भाई समझ में आने वाला है, इससे भी बढ़िया और कहीं पर नहीं मिलेगा समझने के लिए। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। y के रूप में है। अब यहाँ पर आगे लिखेंगे प्रथम शर्त। जो प्रथम शर्त है वो क्या कह रहा है भाई, देखिए वो कह रहा है यदि एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो हमारी भिन्न हो जाती है 9/11। दोनों में क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें। दोनों में 2 जोड़ दें तो हमारी भिन्न हो जाती है 9/11। ये हो गया भाई। अब आगे बढ़ेंगे, तीरे गुणा कराएंगे तो 11x हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, बराबर ये हो जाएगा 9y और 9 दूनी 18। ये हो गया भाई। अब क्या करेंगे, 11 इधर लाएंगे 9 को तो माइनस में हो जाएगा, बराबर ये 18 इधर आएगा, यहाँ पर रहेगा तो 22 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। पहले 18 को इधर लाते हैं तो 22 इधर आया तो माइनस में। ये हो गया भाई। अब करेंगे क्या, अब ये हो जाएगा भाई, ने क्या किया 11 इधर लाया, यहाँ पर सही से समीकरण हम 1 मानेंगे। समीकरण तो 1 से चल ही रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, 11x - 9y घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। समीकरण ये 1 है भाई। क्या है, समीकरण 1 है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त क्या है हमारी भाई, यहाँ पर लिख देते हैं। द्वितीय शर्त में हमें बोला है सवाल बोला है, कहता है यहाँ पर देखिएगा भाई, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, यानी अंश और हर में अगर 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न हमारी 5/6 हो जाती है। क्या हो जाती है, 5/6। पहले हम क्या करते हैं, 3 जोड़ते हैं, अंश में भी और हर में भी हमारी भिन्न क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। 5/6 हो जाती है।
अब इसको भी क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कराएंगे। तो ये हो जाएगा, इसे समीकरण 2 है, तिर्यक गुणा करेंगे तो 6x प्लस 6 तिर्यक 18 बराबर 5y प्लस 5 3 15, 5 3 15, ये हो गया 6 माइनस इधर लाएंगे तो 5y हो जाएगा बराबर में 15 और 18 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो। अब ये हो गया भाई, अब इधर घटाएंगे मतलब कि 6x माइनस 5y बराबर से घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर लिखेंगे आगे समीकरण 1 से, समीकरण 2 से ही लिखते हैं भाई, 2 से, समीकरण 2 से क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऊपर कहा है। तो हम x का मान निकालेंगे, तो इधर हो जाएगा 6x बराबर माइनस का 3 और इधर आएगा प्लस का 5y, प्लस का 5y, x बराबर क्या हो जाएगा -3 प्लस का 5y बटे में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसे समीकरण हम मान लेते हैं 3, चलो भी मान लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा भाई, यहाँ पर लिखेंगे x का मान, समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 से निकाले हैं 1 में रखेंगे भाई, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अब 1 में रखेंगे, एक कहाँ है, एक है 11x माइनस 9y बराबर -4, 11y माइनस, यहाँ पर लिख लेते हैं 11x माइनस 9y बराबर -4। अब इसमें x का मान पुट करेंगे, ये वाला यहाँ पर इस x का मान यहाँ पर रखेंगे, तो 11 इंटू x का मान हो जाएगा -3 प्लस माइनस क्या है -3 है, प्लस में 5y है, बटे में क्या है 6 है। इसको हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, माइनस का 9y बराबर -4, इतना हो गया भाई। अब करेंगे क्या, करेंगे ये कि भाई यहाँ पर क्या आते हैं 33 हो जाएगा, माइनस का 33, 11 × 5 = 55 y हो जाएगा और ये बटे में 6 हो जाएगा, 6 तो बटे में रहेगा ही रहेगा, और इधर 9y माइनस का 4। अब इधर हो जाएगा -33 प्लस 55y बटे में 6, नहीं सही, यहाँ पर गुणा हो जाएगा भाई, 9 चौक 6 9 54 y हो जाएगा बराबर 6 चौक 24, 6 चौक 24, 55 में से 54y घटेगा तो y बचेगा, केवल y बचेगा। ये हो गया भाई, यहाँ पर बराबर में आपको दिख नहीं रहा है भाई, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए घटाए तो y बचा, और इधर में 24 है और इधर आएगा 33 तो प्लस में हो जाएगा। अब y बराबर 33 बड़ी संख्या है तो जो आएगा घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, y का मान 9 आ गया। यहाँ पर लिखते हैं y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर
ये 3 है भाई, इसी में रखेंगे। 3 कहाँ है भाई, आपको पहले दिखाए थे। तीन में रखेंगे। ये हमारा 3 रहा समीकरण। करेंगे क्या, समीकरण 3 को हमने लिख लिया। अब करेंगे ये भाई समीकरण y का मान हम रखेंगे यहाँ पर 9 रख दिए हमने, बटे में 6 वे हो जाएगा x बराबर -3 और 9 × 45 यहाँ पर हमने लिख दिया। ये हो जाएगा, घटेगा 45 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 42 बटे में 6, काटेंगे 7 आ जाएगा, 6 × 7 = 42। x बराबर 7 और y बराबर 9। x बराबर 7, y बराबर 9, यहाँ पर लिखेंगे आता हो वो जो भिन्न है, अतः जो हमारी भिन्न है x बटे y की रूप में थी, x बटे y, x का मान कितना है भाई 7 है और y का मान 9 है, तो हमारी वह भिन्न आ जाएगी 7/9, जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो भाई वीडियो पसंद हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और हमने 5 नंबर सवाल को बता दिया है। हम एक एक क्वेश्चन को इसलिए करके समझते हैं कि हमें परेशानी न हो और आसानी तरीके से हमें समझ में आए। और भाई ये सब क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पसंद हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। हमने 3.2 के 5 नंबर क्वेश्चन को बता दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन को हम बाद में बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।